अब बेटियों की शिक्षा बिल्कुल फ्री कर दी गई है। जी हाँ, सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा को फ्री कर दिया गया है। कौन सी सरकार ने किया है, क्राइटेरिया क्या होगा फ्री शिक्षा पाने का, साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर फ्री शिक्षा दी जाती है। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ मेरे पीछे आपको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की फोटो दिख रही होगी। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है। दूसरे राज्यों के बारे में भी आगे हम जानेंगे, बट मेन जो पॉइंट है इस वीडियो का वो हम जान लेते हैं। 1,80,000 रुपए से कम अगर किसी परिवार की आय है सालाना, अगर साल में कोई परिवार ऐसा है जो 1,80,000 से कम या 1,80,000 तक कमाता है, तो उनके घर की जो बेटियां हैं उनको फ्री कॉलेज की शिक्षा दी जाएगी। ऐसा हरियाणा की सरकार ने हाल ही में घोषणा करी है और ये काफी बड़ी घोषणा मानी जा रही है। साथ ही इसमें यह भी बोला गया है कि जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक के बीच में है, उनके परिवार को भी, उनके परिवार की बेटियों को भी सरकार के द्वारा आधी फीस दी जाएगी। यानी कि जो कॉलेज की शिक्षा की आधी फीस होगी वो सरकार द्वारा दी जाएगी, बाकी की जो आधी फीस होगी वो परिवार जो है वो वहन करेगा। साथ ही ये निजी और सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई करने वाली सभी महिला छात्रों पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने घोषणा करी है तो सिर्फ यहाँ पर जो है सरकारी कॉलेजेस में ही ये लागू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी ये लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा की सरकार ने इतनी बड़ी घोषणा की है जहां पर 1,80,000 रुपए तक जिनकी इनकम है सालाना, उनकी बेटियों को कॉलेज में फ्री शिक्षा दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर फ्री शिक्षा का प्रावधान है या फिर शिक्षा से रिलेटेड अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है, विक्रमादित्य योजना, जिस योजना के तहत गरीब सामान्य वर्ग के होनहार बच्चों को यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड काफी सारी सुविधाएं दी जाती है। ध्यान रखिएगा, गरीब वर्ग के होने चाहिए और सामान्य कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए होगा ये, और जो बच्चे काफी होनहार हैं यानी पढ़ने में काफी अच्छे हैं उनके लिए ये विक्रमादित्य स्कॉलरशिप योजना है। इसमें थोड़ा सा हम लोग मेन पॉइंट देख लेते हैं। 12वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में जो बच्चे 60% नंबरों से पास हुए होंगे और गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बट 12वीं में 60% तक का जो परसेंटेज है उनका बन रहा है या 60% से ऊपर परसेंटेज बन रहा है, उनके लिए उनको सरकार साल भर में 2,500 रुपए स्कॉलरशिप के लिए देगी। ये 2,500 रुपए सामान्य वर्ग के बच्चों को विक्रमादित्य स्कॉलरशिप के तहत दिए जाते हैं ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि गरीब सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए ये शुरू की गई है। अब बात आती है दूसरे राज्य की। दूसरे राज्य का नाम फिर से हरियाणा है। हरियाणा में एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है चिराग योजना। इस योजना के बारे में कुछ समय पहले घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत क्या किया जाता है वो देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट यानी कि जिनके परिवार की आय बहुत ज्यादा नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है उनका परिवार, पढ़ना वो चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसों की कमी के कारण, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की सरकार द्वारा चिराग योजना के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था। इस योजना के तहत जो है स्टूडेंट्स को हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एजुकेशन दी जाती है। सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान तो कई सारे राज्यों में है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा जो है वो हरियाणा की सरकार ने शुरू करी है चिराग योजना के तहत। यानी कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर कोई छात्र है, कोई छात्र का परिवार है, तो यहाँ पर उसको फ्री में यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा प्राइवेट स्कूलों की जो फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है। अब बात आती है केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा की। तो यहाँ पर जब कोरोना महामारी के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को या फिर किसी गार्जियन को खो दिया था, बाद में बच्चों के पास पढ़ने के लिए ना तो पर्याप्त पैसा था ना तो कोई सहारा था, उनके लिए सरकार ने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया था, अनाउंसमेंट किया था, जिसके तहत विद्यालय में उनको केंद्रीय विद्यालय में फ्री एजुकेशन की सुविधा दी जा रही है। इसमें क्लास 1 से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं उनको केंद्रीय विद्यालय में फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स का एडमिशन वीवीएन कैटेगरी यानी कि विद्यालय विकास निधि के तहत किया जाएगा। ये प्रावधान इसमें किया गया था। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है सुपर 75 स्कॉलरशिप। ये जो सुपर 75 स्कॉलरशिप है ये जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी छात्राओं को बेहतर फ्यूचर के लिए इस स्कॉलरशिप योजना को शुरू किया गया, जिसके तहत इसमें छात्राओं को 12वीं तक की पढ़ाई फ्री में करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी कि ज्यादातर बेटियों पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि समाज में बेटियों के पैदा होने पर या बेटियों की ज्यादा पढ़ाई करने पर यहाँ पर जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। कई जगह हमने देखा है कि बेटियों को लेकर काफी ज्यादा भेदभाव होता है। इसको
खत्म करने के लिए सरकार काफी काम कर रही है। यूनियन टेरिटरीज में भी काम हो रहे हैं, साथ ही राज्यों में भी काम हो रहे हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की मुफ्त शिक्षा योजना। उत्तर प्रदेश में जो मुफ्त शिक्षा योजना चलाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का इसमें प्रावधान किया गया, जो कि आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए है। योजना के तहत किताबें, यूनिफॉर्म, बैग के लिए अभिभावकों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, ऐसा बोला गया था। उत्तर प्रदेश में जो ये योजना चलाई जा रही है इसमें सिर्फ स्कूल में शिक्षा फ्री नहीं है, यूनिफॉर्म, बुक्स, बाकी सारी चीजें जो है वो भी फ्री की गई, जिसके लिए अभिभावक यानी कि गार्जियंस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के बारे में बोला गया था। नेक्स्ट आती है राजस्थान की फ्री एजुकेशन योजना। राजस्थान में एक योजना चलाई जा रही है जो फ्री एजुकेशन योजना है। इसमें देख लेते हैं प्रावधान। राजस्थान के जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, उनके लिए एजुकेशन फ्री करने का प्रावधान किया गया था। ये अनाउंसमेंट किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। सिर्फ स्कूल की फीस ही नहीं, यूनिफॉर्म भी सरकार की तरफ से देने का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया था। सरकार बच्चों की यूनिफॉर्म का पैसा उनके गार्जियंस के खातों में ट्रांसफर करने वाली थी, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया था। यानी कि राजस्थान में भी इस तरह की योजना चलाई जा रही है। तो ये थे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा से रिलेटेड योजनाओं के बारे में ये जो वीडियो था ये हमने बनाया है, ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि भारत में किस किस राज्य में किस तरीके से मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। साथ ही आप हमारे सीएम सिंदूर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको काफी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, साथ ही डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनको आप परचेस कर सकते हैं और मिलेगी बहुत सारी फैसिलिटीज। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।